नाउ मूविंग ऑन टू प्रोनाउंस यूज्ड impersonally। तो किसी भी सेंटेंस में जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं यू और वन, दे मस्ट बी फॉलोड बाय देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोनाउंस। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस की एग्जांपल है, वन मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटीज ऑनेस्टली। क्योंकि ये सेंटेंस बिगिन हो रहा है विद द वर्ड वन, तो सेंटेंस के आगे भी वन की फॉर्म ही कंटिन्यू होनी चाहिए। तो अगर कोई भी सेंटेंस वन से शुरू हो तो इट कैन बी फॉलोड बाय हिज या हिम, लेकिन उस सेंटेंस में यू नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, वन मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटीज हो सकता है, वन मस्ट परफॉर्म योर ड्यूटीज नहीं हो सकता। नाउ मूविंग ऑन टू पैरेललिज्म। तो अगर किसी भी सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स हैं और वो इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, तो उनको पैरेलल ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस के थ्रू एक्सप्रेस होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ही कम्स हेयर टू रीड एंड टू राइट। तो जो टू फ्रेजेस हैं, टू रीड एंड टू राइट, ये बेसिकली पर्पस एक्सप्लेन करते हैं ऑफ द पर्सन जिसकी बात हो रही है, इसलिए उनकी ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन सेम होनी चाहिए। इन दोनों फ्रेजेस की फॉर्म, टू रीड एंड टू राइट की फॉर्म इन्फिनेटिव होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अ मिक्सचर ऑफ इन्फिनेटिव एंड कंटिन्यूस। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, द कैप्टन वॉज ऑर्डर टू सी द ट्रेनिंग स्पॉट टू राइट अ रिपोर्ट ऑन इट्स इफेक्टिवनेस एंड दैट दे शुड डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स। अब इस सेंटेंस में हमारे पास टू कमांड्स इन्फिनेटिव फॉर्म में है, विच आर टू सी एंड टू राइट। और जो हमारे पास थर्ड कमांड है, विच इज़ कि दे शुड डिस्कस आफ्टरवर्ड्स, ये एक क्लॉज की फॉर्म में है। बिकॉज इस सेंटेंस में तीनों कमांड्स गिवन है हमें, उनकी ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन भी सेम होनी चाहिए। अब हम देखेंगे रेफरेंस कॉजिंग डैंगलिंग, और इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, नजिम सेड दैट ही हैड नॉट मेट इवन द 10% ऑफ द असाइंड टारगेट विच अनॉयड मी वेरी मच। तो इस सेंटेंस में जो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है विच, ये रेफर कर रहा है एक नाउन को या एक स्पेसिफिक प्रोनाउन को, लेकिन इन द सेंटेंस अबव ये रिलेटिव प्रोनाउन रेफर कर रहा है पूरे आइडिया को जो प्रीसीडिंग क्लॉज में एक्सप्लेन हो रहा है। दिस शोज कि जो हमारा ऊपर सेंटेंस है दैट इज नॉट करेक्ट। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा, नजम सेड दैट ही हैड नॉट मेट इवन द 10% ऑफ द असाइन टारगेट, हिज स्टेटमेंट अनॉयड मी वेरी मच। तो एज यू कैन सी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन वन सेंटेंस, हमने इसको दो सेंटेंसेस में ब्रेक कर लिया और विच की जगह अब हम हिज यूज कर रहे हैं। या एक और फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, नजम स्टेटमेंट दैट ही हैड नॉट मेट इवन द 10% ऑफ द असाइन टारगेट अनॉयड मी वेरी मच। इन दोनों करेक्ट सेंटेंसेस में हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है विच, वो रेफर कर रहा है किसी स्पेसिफिक नाउन या प्रोनाउन को। अब हम देखेंगे एम्बिगुअस रेफरेंसेस को। हमारे पास एग्जाम्पल है, आबिद टोल्ड फौजिया दैट शी डिड नॉट कम टू द न्यू ईयर पार्टी एट जहानिया। अब इस सेंटेंस में रीडर को नहीं पता कि जो वर्ड शी है वो किसको रेफर कर रहा है। ये फौजिया को भी रेफर कर सकता है या किसी और थर्ड पर्सन को भी रेफर कर सकता है। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा कि आपने टोल्ड फौजिया दैट फौजिया डिड नॉट कम टू द न्यू ईयर पार्टी एट जहानिया। नाउ रीडर को पता है कि जो जिस पर्सन की बात हो रही है